एक आदमी खुशी खुशी अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है ताकि 90 साल की नींद सो सके। उसे यकीन था कि जब वह जागेगा तो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मशीन जैसे खराब हो रही हो। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बड़ी मुश्किल से वह बाहर निकल पाता है। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। वह कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि कप्तान को जगा सके और बता सके कि लोग अपने समय से पहले जागने लगे हैं। वह कई औजार इस्तेमाल करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, धरती पर मदद का संदेश भेजना। लेकिन धरती और जहाज के बीच इतना फासला था कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगते और जवाब आने में 36 साल और, यानी पूरा प्रोसेस 55 साल का था। इतना इंतजार करना नामुमकिन था। निराश होकर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कभी कोई मदद आएगी। अब वह अकेला तन्हाई में पूरे जहाज में घूमता रहता है। फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वह अकेला नहीं है। वह तुरंत उस तरफ दौड़ता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह तो एक रोबोट है। अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी एक ही कमरे और एक जैसे खाने तक सीमित हो जाती है। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोई हुई लड़की को देखता है, बेहद खूबसूरत, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक गलत फैसला करता है, उसे उसके समय से पहले जगाने का। वह अपने टूल किट से मशीन में छेड़छाड़ करके ऑनरोरा को जगा देता है। अब जब वे दोनों ही अकेले थे तो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। ऑनरोरा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए पार्टी रखता है, रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है कि ऑनरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑनरोरा को सच्चाई का पता नहीं है। वह तुरंत सब बता देता है कि जिम ने अपनी तन्हाई मिटाने के लिए उसे खुद जगाया था।